तो आइए आज मैं सिखाऊंगा ब्लाउज के नाप से ब्लाउज की कटिंग। जो ब्लाउज के नाप होते हैं आप लोगों के, उसी के नाप से कटिंग में सिखाने वाला हूँ। और एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि देखिए मैं समझाता तो हूँ आपको बढ़िया से। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको समझ में आते भी है या नहीं आते। तो आज देखिएगा आप कि जो मैं कटिंग सिखाने वाला हूँ आपको, उस कटिंग को बिल्कुल ही ध्यान से और सावधानी से सीखना है। एक एक चीज़ को आप फोकस करेंगे, क्योंकि ये नाप आज बॉडी मेजरमेंट की नहीं होगी, ये नाप आपके ब्लाउज का ही होगा। जो आप ब्लाउज पहनते हो उसी नाप से ब्लाउज की कटिंग होगी। और किस तरीके से कटिंग होगी, कैसे काटना है उसे, कुछ उनके नाप से लिए जाएंगे, कुछ अपना लगाया जाएगा। तो उस तरीके से काटना है। जहाँ पे हमें गलत दिखे कि इससे कटिंग गलत हो रही है, तो वहाँ पे मैं अपना ट्रिक लगाऊंगा। तो ये एक एक चीज़ आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना है, और एक एक चीज़ समझना है आपको कि मैं जो नाप मेजरमेंट जो काट रहा हूँ, जो ब्लाउज के नाप से, उस ब्लाउज के नाप से मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, वो चीज़ें देखेंगे आप। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, और आपको मैं दिखाता हूँ कि ब्लाउज के नाप से आप कैसे कटिंग करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से देखें और समझें। जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि एक एक चीज़ ध्यान से देखना है और समझना है और सीखना है। तो आज वही चीज़ करना है आपको कि जो ब्लाउज की नाप होगी, तो ब्लाउज के नाप से भी नापूंगा मैं, और क्या फेरबदल होता है वो भी करूँगा। तो वो चीज़ें आपको समझना है, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिएगा, ये इनका जो है ब्लाउज का नाप है। ठीक है, अगर मुझे सही लगेगा तो ठीक, अगर मुझे लगता है कि नहीं इनकी कटिंग गलत हो रखी है, तो वहाँ पे मैं फेरबदल करूँगा, और आप देखेंगे कि ध्यान से। तो आइए, सबसे पहला तो मैं लेंथ के निशान लगाऊंगा, वो देखेंगे आप इस तरीके से। निशान दिख रही है आपको? तो और गहरा कर देता हूँ, आप देखिएगा। उसके बाद आपने इनका लंबाई रखना है। लंबाई इनका जैसे है 14 इंच का, तो मैं 14 इंच रखूँगा, और आधा इंच ऊपर कंधे पे दाबने का मार्जिन भी साथ के साथ मैं दे दूँगा। तो ये देखेंगे आप एक एक चीज़ को और समझेंगे। तो ये देखिएगा, कमर में नाप रहा हूँ इनका। कमर इनका 33 है, तो 33 का चौथाई जो है 8.25 इंच हो जाती है। 8.25 इंच लगाएंगे और 1 इंच डॉट के लिए देंगे। अब ब्लाउज के नाप से कैसे कटिंग होती है वो ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद जो है, ये देखिए, साइड से इसे पकड़ेंगे और इस तरीके से निशान को लगाएंगे। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि जो डोरी इनकी लगी हुई है, खोलती है तो खोल लेंगे, खोलने का चांसेस नहीं है। तो मैं इनका इस तरीके से बीचों बीच इस तरीके से पकड़ना है, और सेंटर बना लेना आपको। सेंटर बने यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, और इसी तरीके से आपको गले का निशान बना लेना है। जितना भी गला होगा वो एग्जैक्ट आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को ऐसे पूरी की पूरी ब्लाउज इनका मैं गले को यहाँ पे रख दूँगा। जितना भी गला इनका होगा, चौड़ा पतला जो भी है, जैसा भी है, वो साफ साफ यहाँ पे आपको ये बता दिया जाता है कि किस तरीके से इनकी गला कटी हुई है। तो गले का तो फिलहाल ठीक है, इनका राउंड आउट कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ पे दिक्कत आई मुझे कि मैं चेंज करूँगा वहीं पे। और इस तरीके से आर्म होल का भी आपको 2-3 निशान लगा लेना वहाँ, और इसी जगह से पकड़ के आपको चेस्ट का भी निशान लगा लेना है। तो अब देखिएगा इनका कि हमारे नाप से और इनके नाप में क्या क्या फ़र्क होता है वो देख लेंगे। साइज़ क्या है इनका वो भी देखेंगे। अभी नीचे से मैं 4 इंच का डॉट का निशान लगाऊंगा। अभी देखिएगा मैं इनका क्या क्या चेंज करने वाला हूँ। अब यहीं पर देखिएगा, जहाँ पे मुझे गलत दिखेगी मैं करूँगा। तो अभी मैं इनका देखता हूँ चेस्ट कितना है, अभी पता पड़ जाएगा, क्योंकि गला ज़्यादा बड़ा नहीं है तो चेस्ट भी पकड़ में आ जाती है। जब ज़्यादा बड़ा गला होता है तो चेस्ट समझ में जल्दी से नहीं आता है। तो इस तरीके से चेस्ट को पकड़ेंगे आप ऐसे, और यहीं से आपको नापना शुरू कर देना है। तो मुझे लगता है 40 इंच का चेस्ट होगा इनका, फिर भी नाप लेते हैं कितना चेस्ट है। तो चेस्ट है इनका 39।
39 की चौथाई हो जाती है 9:45। तो देखिए निशान हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट लगा हुआ है 9:45 पे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि मैं इस तरफ से 3 इंच रखता हूँ हमेशा चेस्ट की तरफ से, ये भी इनका नाप से भी टैली करूँगा कि हमारे नाप से परफेक्ट आता भी है या नहीं, और जहाँ पे दिक्कत आई नहीं कि मैंने चेंज करा नहीं। अब कंधा भी नापेंगे, इस तरीके से कंधा भी नाप लेना है कि कितना है। तो 2 इंच का कंधा है वो भी रख लेंगे इस तरीके से, और आधा इंच इधर आपने दबने का मार्जिन देना है। अब इस निशान को मैं मिला लूँगा। तो देखिए हमारा फार्मूला और इनका ब्लाउज कटा हुआ जो है बिल्कुल ही सेम है। ऊपर से जैसे मैं 6.5 इंच डाउन करता हूँ तो लगभग इनका उतना ही डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग इनका हो रखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे फेरबदल करने की ज़रूरत है कहीं पे। और इस तरीके से निशान लगाएंगे। ये किसी अच्छे टेलर के पास ही बनवाया होगा इस ब्लाउज को, तभी इस तरह का फिनिशिंग आ रखी है। तो ये देखिएगा, आर्म होल भी इसी तरीके से नापेंगे आप, जैसे मैं नाप रहा हूँ। इस तरीके से पूरा गोल गोल घुमा लेना जहाँ तक साइड की सिलाई होगी। तो 8.5 इंच मैं हमेशा बताता रहता हूँ आपको, तो 8.5 इंच आपने नापना है। तो देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल ही सेट बैठ रहा है, कहीं से हमें परेशानी नहीं हुई है। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा। तो जो फालतू पार्ट होता है उसे निकाल देने होते हैं, वो मैं निकाल दूँगा। और इस जगह से ही आपको गले को काट लेना है, जितनी सिलाई लगेगी उतना हिस्सा छोड़ देते हुए आपको काटना होता है। तो पॉइंट से हमारा दबता है गले में, ज़्यादा नहीं दबता है, तो इस तरीके से हमने काट लेना होता है। और फिर 2 इंच का मार्जिन देंगे आप साइड में इस तरीके से, और इसे भी काट के आप निकाल देंगे। 2 इंच का मार्जिन इसलिए दिया जाता है कि ताकि फ्यूचर में कभी इनका छोटा बड़ा हो तो ये आसानी से लूज टाइट करवा पाएंगे। तो इसी तरीके से जो है देखिएगा कटिंग बैक का हो चुका है, हमें किस तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई, और बैक में काट चुका हूँ। क्लियर? तो नाप से इसी तरीके से कटिंग होती है ब्लाउज की, जो ब्लाउज का नाप होता है। आपको एक एक चीज़ मैंने बताए हैं, और फार्मूले भी दिखा दिए कि हमने जो फार्मूला लगाया होता है सेम टू सेम है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि गले फ्रंट को जो है काटना है। तो फ्रंट को भी मैं इसी तरीके से काटूँगा जिस तरीके से अभी मैंने बैक काटा है। तो इसी के ऊपर रखेंगे इसे, और आपको दिख जाए उतना ही मैं लूँगा इसे, और ये देखेंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखना है और समझना भी है आपको। तो देखिएगा मैं चेस्ट का निशान लगा रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको इधर भी निशान लगा लेना होता है ऐसे ही। और 1 इंच बैक से फ्रंट हमेशा बड़ा रखिएगा। और अभी मैं इनका भी नाप कर दिखा देता हूँ, इनका भी फ्रंट शायद बड़ा ही हो, क्योंकि हर टेलर जो पढ़े लिखे होंगे, जो जानकार होंगे, वो 1 इंच बड़ा ज़रूर रखेगा। तो ये देख लेते हैं कि इन्होंने भी बड़ा रखा है कि नहीं रखा है। तो बिल्कुल देखिए रखा है, तो मैं बताया नहीं आपको। तो 15.5 इंच का रख रखा है इन्होंने, तो बिल्कुल ही सही आ रहा है, आधा इंच दबेगा भी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है कहीं से भी। तो अब हमने करना क्या है कि इस जगह से फ्रंट हुक है इनका, तो ये निशान लगाएंगे। और इसका बैक का कोई काम नहीं है, तो बैक में हटा दूंगा, देखिएगा। तो सबसे पहला तो जो आधा इंच में लगाऊंगा जो आगे हुक है उसके लिए, और इस तरीके से निशान लगा लेना होता है। और इसे भी निशान लगा लेंगे, और साइड का भी निशान आपने लगा लेना होता है ऐसे। और 2 इंच का मार्जिन इसमें भी देंगे आप ऐसे। और जो है अभी 3 इंच हमने रखा था, इस जगह से मैं 4 इंच रखूँगा, और अपने फार्मूले से भी मिलाऊंगा कि हमारा फार्मूला इस पर टैली कर रहा है या नहीं, या कुछ दिक्कत आता है। तो इस तरीके से मिला लेना है आपको भी। और आगे गला भी जैसे भी मैंने बैक का नापा था उस तरीके से आपको गले को पूरा का पूरा इसी तरीके से आपको रख देना है, ताकि आपको सारा का सारा डिटेल समझ में आ जाए कि इनका क्या गला है, क्या नहीं है, कितना गला है। वो सारा कुछ शेप का शेप भी आ जाता है, और बढ़िया बैठता भी है। तो ये देखिएगा इसी तरीके से आपको भी बैठाना है एक एक चीज़ को। और जो फार्मूले अपने होते हैं उसको भी टैली करना होता है कि जो हमारा फार्मूला है उससे मैच खाता है या नहीं खाता है। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो उस जगह को आपको सुधार देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बने हुए को मुझे छेड़ने की ज़रूरत है। लगभग सारा सेट चला जा रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब कंधे को जैसे मैंने नापा था अभी, फिर उसी तरीके से कंधे को नापेंगे। तो कंधे को भी आपको इस तरीके से
लेना होता है और आधा इंच इधर दाबने का मार्जिन देंगे। और ये देखिए इस तरीके से इनका कटिंग होएगा। उसके बाद मैं इनका आगे का भी क्रॉसिंग नापूंगा। तो ये देखिएगा, ये इनका क्रॉसिंग है जो आगे से कट करके आया है। तो मैं एक बारी नाप भी लूँ इनका कि क्रॉसिंग इनका आगे का सही है या नहीं है, और एक एक चीज़ को टेली भी करेंगे। तो पहले तो मैं इस तरफ से नापूंगा, 6 इंच आ रही है तो मैं 6 इंच देखता हूँ, बिल्कुल सही आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं हो रही है, बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कटिंग हो रखा है। कोई अनुभवी बंदा ही इसे कटिंग करा होगा जो जानकार हो। बिल्कुल कहीं से भी हमारे फार्मूले से अलग नहीं जा रहा है। 9.25 इंच की इसकी आर्म है, वो भी नापेंगे। तो ये देखिएगा सारा कुछ 9.25 इंच भी परफेक्ट आ चुका है। अब इसे काट करके मैं निकाल दूंगा और उसके बाद आपको, या डांट कर भी मैं सारा कुछ गले पहले काट देता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ बढ़िया से। उसके बाद मैं सारा फाइनल कटिंग करूँगा। तो ये देखिएगा अब मैं इस तरीके से इनका कटिंग करके निकाल रहा हूँ। एक एक चीज़ बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, बारीकी से समझना है किस तरीके से कटिंग हो रही है। अब ये देखिएगा इनका कटिंग जो है आर्म होल का फाइनली मैं काट चुका हूँ। अब क्या करना है कि डॉट पॉइंट इनका चेक करना है कि डॉट पॉइंट भी इनका परफेक्ट है या उसमें भी कुछ दिक्कत है या नहीं है, तो वो भी चेक करेंगे। तो डॉट पॉइंट भी मैं इस तरीके से लूँगा इनका, देखिएगा एक एक चीज़ को ध्यान से। तो डॉट पॉइंट इन्होंने रख रखा है 11 इंच, तो 11 इंच ही रखेंगे। वैसे तो डॉट तैयार इनका 10.5 होगा, आधा इंच ऊपर दबेगे भी। तो ये मैंने मेन डॉट बना दिया है और आप देखेंगे उसके बाद इस तरीके से नापना होता है। तो 3.5 इंच नापना है, 3.5 इंच मैं भी बताता हूँ आपको हमेशा। तो इनका लगभग सारा कुछ जो है परफेक्ट हो रखा है, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो रही है। और साइड का भी इस तरीके से आपने नापना है कि हमारा जो है निशान जो लग रही है सही लग रही है कि नहीं लग रही है। इन्हीं के अकॉर्डिंग सारा कुछ सेटिंग करना है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट चेक करेंगे। नाप देने का मतलब यही होता है कि आपको जो ब्लाउज का नाप दिया गया तो उनको बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा, तभी नाप दिया है इन्होंने। और ये देखिएगा 10.5 इंच यहाँ से है तो मैं 10.5 इंच पर लगा लूँगा। और एक चीज़ मैं नापूंगा इधर से कि इनका डिस्टेंस कितनी है साइड की, वो सारा कुछ एक एक चीज़ आप नापेंगे। 2.5 इंच का डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, तो इस तरीके से आपको मिलाना होता है। तो ये आप 2 इंच जो है निशान आपका लग चुका है। तीसरा निशान भी आप इसी तरीके से इसी में से निकालेंगे। सब जो भी नाप आता है आपके पास अगर, तो इसी तरीके से निकालना होता है। नाप देने का मतलब यही होता है कि ये ब्लाउज उनको बिल्कुल फिट आ रहा होगा। तो ये देखिएगा 8 इंच है, तो मैं यहाँ से कंधा का दाबने का छोड़ करके 8 इंच पे लगा लूँगा। और हुक वाले साइड से भी एक बारी नापेंगे कि इनका डिस्टेंस कितना दे रखा है, वो भी एक बारी चेक करना होता है। तो 5 इंच की है तो मैं 5 इंच यहाँ पे लगा दूँगा इस जगह पे, और इस डाट को मैं यहाँ पे ऐसे खींच लूँगा। तो देखिएगा 3 डाट तैयार हो चुका है। अब फाइनली हुक वाले साइड की डाट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की भी मैं लगा देता हूँ इस तरीके से, और इसे भी यहाँ पे आप ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिएगा चारों डाट हमारा फिटिंग हो चुका है, 4 डॉट्स ब्लाउज। ठीक, अब हमने क्या करना है कि मैं कपड़े में मार्जिन हमेशा देता हूँ, तो कपड़े में मार्जिन दूंगा। और ये देखिएगा हमारा ब्लाउज जो है कट करके अब तैयार हो चुका है। और आप लोग नहीं समझ पाए हैं जो भी है आप कमेंट करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो ये देखिएगा बाकी फालतू का पार्ट जो इधर बढ़ते हैं थोड़े मोड़े, उसे काट के निकाल लेना होता है ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको किस तरीके से। तो ये ब्लाउज हमारा बैक भी कट गया, फ्रंट भी कट गया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसे हटा देंगे, सारी परेशानी हमारी ख़त्म हो रखी है। तो इसी तरीके से जो है 4 डॉट ब्लाउज कटिंग होती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि बॉडी मेजरमेंट्स आपको कैसे काटना है, वो चीज़ें क्लियर कर दिया है। बाकी 2 बजे हमारी 2 से 2:30 के बीच में लाइव आती है, वो आप देख सकते हैं। उसमें पूरी एक एक पार्ट एक एक चीज़ मैं सामने रख करके कटिंग करता हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।